आज की वीडियो होने वाली है डेबिक बॉक्स के बारे में। जियो फोकलोर में माना जाता है कि कुछ ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें जियूस के एंसेस्टर्स ने बुरी आत्माओं को कैद कर रखा है और ये बॉक्सेस दुनिया में अलग अलग जगह फैल गए हैं। और इन बॉक्सेस में जो स्पिरिट्स कैद हैं वो लोगों को फोर्स करती हैं इन बॉक्सेस को खोलने में, लेकिन एक बार कोई गलती से इन बॉक्सेस को खोल दे तो ये स्पिरिट्स उस इंसान को कर्ज कर देती हैं और कई केसों में उस इंसान की डेथ भी हो जाती है। और इसमें जो स्पिरिट्स कैद हैं ये कोई आम भूत नहीं है, इनको कंसिडर किया जाता है कि ये डीमंस के जितनी पावरफुल हैं। ये सारी बातें 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बचकानी लगती हैं, लेकिन डेबिक बॉक्स हम सबके बीच आज भी एग्जिस्ट करते हैं और ये वीडियो डेबिक बॉक्स के एग्जिस्टेंस की एक असली कहानी को कवर करेगी। 2003 में केविन, जो कि एक आर्टिफैक्ट शॉप चलाता था पोर्टलैंड में, वो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करता था और उन्हें कमीशन के साथ आगे बेच देता था। इसी वजह से वो एक यार्ड सेल में गया, जो कि एक जियो 103 साल की औरत का घर था, जो कि जर्मनी से हॉलोकॉस्ट के टाइम भाग के आई थी। इनकी डेथ के बाद इनके घर वाले इनका सारा सामान लॉट्स में बेच रहे थे, मतलब कि अगर आपने बेडिंग जीत ली तो आपको सारा सामान एक ही बार में मिल जाएगा। ऐसा नहीं था कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ खरीद सको। तो लॉट नंबर 29 में केविन को एक 2 फुट लंबा बॉक्स दिखा जिसपे कि ग्रेप्स का डिज़ाइन था। तो केविन को लगा कि ये कोई बहुत पुराना और सुंदर वाइन बॉक्स है और इसी वजह से उसने उस लॉट को ख़रीदने का डिसाइड कर लिया। वो ऑक्शन जीत गया और ये सारा सामान वो अपनी गाड़ी में पैक करने लगा। और इतने में एक आदमी ने पीछे से बोला कि डेबिक बॉक्स तुमने ख़रीदा है। केविन मुड़ा और उसने कहा कि डेबिक बॉक्स, इसका मतलब, जैसा कि केविन भी ज्यूइश था, उसने बचपन में डेबिक बॉक्स से रिलेटेड बहुत कहानियाँ सुनी थी। और उस इंसान ने वापस बोला, हाँ दादी हमें इस बॉक्स से दूर रहने को कहती थी और डेबिक बॉक्स का नाम लेने पर वो 3 बार थूकती थी। केविन इस बात पे और ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो इस बॉक्स को अब डेबिक बॉक्स कह के बेच सकता था। उसने इस बॉक्स का ताला तोड़ दिया और अपनी दुकान में रख दिया। कुछ दिनों बाद केविन की मॉम का बर्थडे था और जैसा कि उसके डैड करते थे, उसकी मॉम को हर बर्थडे पे वो प्लेट कोट गिफ्ट करते थे, जिससे उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा हिट करती थी, ताकि केविन की मॉम उस प्लेट कोट को बेच दें और वो खरीद सकें जो कि उन्हें एक्चुअली पसंद हो। तो केविन ने अपनी दुकान की उस टाइम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डेबिक बॉक्स को रैप करके अपनी मॉम को गिफ्ट कर दिया। जितने में उसकी मॉम वो रैप खोल रही थी उतने में केविन को एक कॉल आया और वो उस कॉल को उठाने चला गया। और उस बॉक्स को खोलते ही उसकी मॉम को ऐसा लगा कि अंदर से बहुत कोई ठंडी हवा आई है। बॉक्स के अंदर बुझी हुई कैंडल थी, बालों का गुच्छा था, 1920 के कुछ सिक्के थे, शैलॉम लिखा हुआ एक टॉमस्टोन था और एक वाइन गॉटलेट था। और उतने में केविन की मॉम को हार्ट अटैक आ गया और जब केविन वहाँ आया तो उसकी मॉम डेबिक बॉक्स की तरफ इशारा कर रही थी ताकि उनका बेटा इस बॉक्स की आत्मा का शिकार ना हो जाए। और वो बेहोश होके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। केविन उस टाइम सदमे में था, पहले की डेबिक बॉक्स, फिर उसकी मॉम को हार्ट अटैक आना, फिर उस बॉक्स के अंदर ये सारी क्रीपी चीज़ें और हार्ट अटैक के टाइम उसकी मॉम का डेबिक बॉक्स की तरफ इशारा करना। तो उसने वो डेबिक बॉक्स एक कपल को सस्ते में बेच दिया, लेकिन उसी रात वो डेबिक बॉक्स किसी ने उसकी दुकान को तोड़ के उसके दुकान में वापस रख दिया था और उसके साथ एक सॉरी का नोट था। और इस वजह से केविन ने सोचा कि डेबिक बॉक्स सच में कर्स्ड है और इसे किसी को देना गलत होगा। तो उसने उस डेबिक बॉक्स को अपने बेसमेंट में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन वो जब उठा तो उसकी पीठ पे खरोचों के निशान थे और उसे याद आया कि उसी रात उसने एक सपना देखा था, एक बूढ़ी औरत उसको नोच रही थी। फिर सारी चीज़ों से परेशान होकर केविन ने वो बॉक्स 4000 रुपये में ईबे पे बेच दिया ताकि वो बॉक्स वापस ना आ सकें। और इस बॉक्स को इस बार ब्रायन और सैम नाम के 2 कॉलेज स्टूडेंट्स ने ख़रीद लिया अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए। लेकिन उनके साथ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई और आगे की स्टोरी सुनने के लिए आपको पार्ट 2 का वेट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी ही क्राइम, थ्रिलर, पर्सनैलिटी टेस्ट, हॉरर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।